बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज हम बनाएंगे तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला जो है ये बहुत ही आसानी से हमें बाज़ार से मिल जाता है, लेकिन घर में बनाना भी बहुत आसान है और घर के बनाने जैसा टेस्ट जो है वो आपको बाज़ार के मसालों में नहीं मिल सकता। तो चलिए ये चीज़ें नोट करते हैं। तंदूरी मसाला बनाने के लिए हमें कुछ मसाले जो हैं वो साबुत चाहिए, जिनको हमने ड्राई रोस्ट करना है, और कुछ मसाले हमें पिसे हुए चाहिए, जिनमें से साबुत मसालों में मेरे पास है धनिया साबुत 2 टेबलस्पून है, मेरे पास ज़ीरा है, मेरे पास 2 टेबलस्पून, लौंग है मेरे पास 1 टीस्पून। अगर हम गिनकर लौंग लें तो मेरे पास है 30 अदद लौंग। यहाँ पर मेरे पास है सिनेमन स्टिक्स, ये 4 अदद है मेरे पास, तकरीबन 1-1 इंच का टुकड़ा होगा, 4 टुकड़े हैं मेरे पास इस तरह के। ये ग्रीन कार्डमम है मेरे पास, हरी इलायचियाँ 8 अदद। ये मेरे पास 1 पीस जावित्री का है, 1.5 इंच के करीब का टुकड़ा है ये मेरे पास। स्टार अनीस है मेरे पास, यानी कि बादिया खताई का 1 फूल। पिसे हुए मसालों में हमें चाहिए होगा नॉर्मल रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है हमारे पास 2 टेबलस्पून। ये तीखा नहीं होता बिल्कुल भी, लेकिन इसके साथ तंदूरी मसाले का कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून हमें सॉल्ट का चाहिए होगा। ये इसलिए हमें डालना ज़रूरी है कि ये हमारे तंदूरी मसाले की एज को बढ़ा देगा और हम इसको कई हफ्तों तक ऐसे बनाकर रख सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास लास्ट में है जिंजर पाउडर 1 टीस्पून। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और फ्लेम को ऑन कर लेंगे, और जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट करने हैं उनको ड्राई रोस्ट करेंगे। पैन थोड़ा सा गर्म हो गया है। सबसे पहले हम साबुत धनिया को डालेंगे, और साथ ही ये जो हमारे पास जीरा है इसको भी डाल लेते हैं। थोड़ा सा इन मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। फ्लेम को हमने स्लो से मीडियम रखना है, ख्याल रहे कि हमारे मसाले जो है ना वो जल ना जाएं। ड्राई रोस्ट तो हमने करने हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि इनका टेस्ट भी और इनकी खुशबू भी बरकरार रहे। हमने इसको हल्की आंच पर 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। हीट मेरे हाथ को फील हो रही है। इस पॉइंट पर हम इन दोनों मसालों को निकाल लेंगे। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे और फैला लेंगे इस तरह, ताकि जल्दी से ठंडा होना शुरू हो जाए। फ्लेम हमारा अभी भी ऑन है। इसमें अब हम अपनी जो ग्रीन इलायचियाँ हैं इसको ऐड करेंगे, स्टार अनीस का जो हमारे पास 1 फूल है इसको भी, और साथ में ये जो हमारे पास जावित्री है इसका पीस, और साथ ही ये जो हमारे पास लौंगे हैं इनको भी ऐड कर देते हैं। सिनेमन स्टिक्स हैं हमारे पास, इनको भी ऐड कर लेंगे। फ्लेम को हमने बहुत स्लो रखना है। तकरीबन हमने इनको 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। फ्लेम का हमने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत जल्द जो हमारी जो लौंगे होती हैं वो बहुत जल्द जल जाती हैं, जिनसे इनका टेस्ट जो है ना वो कड़वा हो जाता है। ये हमने बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है कि हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल भी जलने ना पाए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। ये अब हमारे साबुत मसाले थे वो सारे अब हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं, तो अब ये पिसने के लिए रेडी हैं। अब हम जितने भी हमारे पास पिसे हुए मसाले थे उनको ऐड कर रहे हैं। तंदूरी मसाला बनके तैयार है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही नाइस बना है। पूरे मेरे किचन में इसका अरोमा फैला हुआ है। आप भी मेरी इसी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करते हुए बनाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपका भी इसी तरह बन के तैयार होगा। बकरा ईद के दिन आने वाले हैं, तो आप अपना तंदूरी मसाला पहले ही बनाकर रख सकते हैं।
अगर जब भी आप बनाएं, कोई भी मसाला बनाएं, चाहे वो निहारी का हो, टिक्के का हो, सींग का हो या फिर तंदूरी मसाला हो, इसको आप एटलीस्ट 2.5 से 3 महीने तक रख लिया करें। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू दिस रेसिपी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा आपको आपका मसाला जब आपने बनाया तो आपको कैसा लगा। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।